Hello everyone, class 8 APC books ML Agrawal exercise 1.4 question number 3rd. The product of two rational numbers is -11/12. बोला ये जा रहा है कि दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ रहा है -11/12. इफ़ वन ऑफ देम, यदि उन दोनों रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर 2 होल 4/9 है, फाइंड द अदर, तो दूसरे रेशनल नंबर को आपको फाइंड आउट करना है. इट मीन्स अदर को और वन यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आना चाहिए? -11/12 आना चाहिए. तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे प्रोडक्ट इक्वल दिया गया है -11/12. वन नंबर दिया गया है 2 होल 4/9, इसको हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे. 9 2 ज़ा 18 + 4 22/9. एंड अदर को फाइंड आउट करना है जिसको हम लेट कर लेंगे एक्स. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं एक्स इंटू 22/9, यानी इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर यानी प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो होगा -11/12. ये हमारा कंडीशन है. जबकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है और x को अदर नंबर हमने लेट किया है, मान लिया है. तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 22/9 को ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे साइड, और जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो सिंबल क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. इसमें इनटू का सिंबल है तो यहाँ पर डिवीज़न का सिंबल आ जाएगा, और ऑलरेडी RHS में -11/12 लिखा ही है. तो x इक्वल हो जाएगा -11/12 डिवाइडेड बाई 22/9. और डिवीज़न की कंडीशन में क्या किया जाता है? डिवीज़न की कंडीशन में डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं तो सेकंड रेशनल नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी इन्वर्स हो जाता है. यहाँ पे दिया गया 22/9, तो रेसिप्रोकल की कंडीशन में 9/22 हो जाएगा. आप रिड्यूस कर सकते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 2 ज़ा 22. अब किसी एक नंबर से रिड्यूसिबल नहीं है, रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. यहाँ पे आया -1 और यहाँ पे 3, -1 इंटू 3 हो जाएगा -3, और 4 इंटू 2 हो जाएगा 8. ये जबकि प्रॉपर फ्रैक्शन है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा अदर नंबर. इट मीन्स आप ये बता सकते हैं कि -3/8 से 22/9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -11/12. क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, बाई व्हाट रेशनल नंबर शुड -7/12 बी मल्टीप्लाइड टू गेट द प्रोडक्ट एज 5/14. सेम कंडीशन दिया गया है कि -7/12 में कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि आंसर 5/14 आ जाए. क्लियर है? यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट कहलाएगा. क्लियर है? तो हमारे पास वन नंबर है और आपको फाइंड आउट करना है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स. मान लेते हैं वह नंबर जिसको हमें फाइंड आउट करना है वो x है. प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया गया 5/14, और वन नंबर भी हमें दिया गया -7/12. तो कंडीशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का, यानी दो इंटीजर को, दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा आता है. तो x इंटू -7/12 इक्वल 5/14. ठीक है? और जबकि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमें -7/12 को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. इनटू का सिंबल है तो ये आ जाएगा डिवीज़न का सिंबल. क्लियर? तो x इक्वल हो जाएगा, ऑलरेडी दिया गया है प्रोडक्ट में 5/14, और -7/12 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो आंसर में आ जाएगा डिवीज़न. जैसे ही हम साइड चेंज करते हैं सिंबल चेंज हो जाता है. जस्ट अपोजिट, इनटू का डिवीज़न, डिवीज़न का इनटू, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस आता है. अब डिवीज़न की कंडीशन में आप जानते ही हैं कि डिवीज़न के स्थान पे इनटू का सिंबल लाते हैं तो सेकंड फ्रैक्शन क्या हो जाता है? इन्वर्स हो जाता है. सिंबल अपना स्थान नहीं छोड़ता है. कोशिश करें कि सिंबल जिस स्थान पे है, न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में रहेगा, और डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर में रहेगा. क्लियर है? एट लास्ट सॉल्यूशन के साथ आप सिंबल को चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ पे इंटू का सिंबल आया, ये आ जाएगा 7/12 का 12/7, यानी -12/7. रिड्यूस कर सकते हैं. 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, और किसी एक नंबर से न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर रिड्यूसिबल नहीं है तो हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को
न्यूमरेटर से, यानी 5 इंटू -6 हो जाएगा -30, एंड 7 से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 49, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -30/49। इट मीन्स -30/49 से यदि हम किस में मल्टीप्लाई करते हैं -7/12 में, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/14। इसको आप क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।